हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज सभी लोग चैनल से अपने जुड़ जाएं और आप देखिएगा। सबसे पहले आज आपको हम कोई एक्सरसाइज को दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज में देख लीजिए आपके 8 सेंटेंस हैं। 8 सेंटेंस मीन्स 8 वाक्य हैं जो आपके देखिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन वाक्यों को आज हम आपको ओरल रूल्स मीन्स मौखिक नियम, इन रिटर्न में नहीं, लिखकर नहीं, आपको ओरल में आपको समझा रहे हैं कि मान चलिए कि बोर्ड एग्जाम में सेक्शन सी आज हम सॉल्व कर रहे हैं, यही मान चलिएगा। और सेक्शन सी में सपोज दैट हमारे 8 सेंटेंस दिए गए हैं, इस तरीके के 8 वाक्य हैं। तो इन वाक्यों को हमारे बोर्ड एग्जाम में, अब आपको ये सभी को पता है, हर एक ये सेंटेंस कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स। 2 नंबर का एक सेंटेंस आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको मार्क्स कितने प्राप्त होंगे? 2 नंबर। तो इसमें देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रूल है, क्या पैटर्न है, आपको आज हम ओरल में ही समझा रहे हैं। क्योंकि लिखेंगे नहीं, आपको समझा रहे हैं ओरल में कि आप लोगों को किस तरीके से अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। आइए सभी लोग ध्यान से देखेगा। नंबर पहला बात, सबसे पहले हमने आपको बताया कोई भी सेंटेंस हो उसको हमें कन्वर्ट करना हो, चेंजमेंट करना है, तो परिवर्तन कैसे करेंगे। परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हमें दिया गया जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के रिकॉग्नाइज करने के मीन्स पहचान। सबसे पहले जब पहचानेंगे तभी उसको बना पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ओरल रूल के अकॉर्डिंग। सेंटेंस नंबर पहला, ही टेल्स ए स्टोरी। देखिए क्या लिखा है, ही टेल्स ए स्टोरी। और इसको हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया गया निगेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है, मतलब नकारात्मक वाक्य में इसको बदलेंगे। कैसे बदले? सबसे पहले आप इस सेंटेंस की पहचान करेंगे। हमने देखा यहाँ क्रिया में यस लगा है, तो हम तुरंत फाइंड करेंगे कि हमारा ऐसा कौन सा टेंस होता है जिसमें यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो वो टेंस आप सभी को पता होगा, वो टेंस हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों को ये भी पता करना है कि हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसका रूल में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है, यू नो दैट ऑल, आप सभी को पता है। जो हेल्पिंग वर्ब्स आपको होती है, 2 होती है, डू और डज। 2 होती है साइड में, डू और डज। इनका यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। कर्ता हमारा कौन है? ही है। ये हमारा सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या रहेगी? डज नॉट। नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट, ये तो होगा। जब ही डज नॉट हम कर देंगे तो यहाँ पर आपका टेल्स नहीं रहेगा। रूल होता है वहां पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आपकी लगेगी, तो ही डज नॉट यहाँ पर टेल्स की जगह पर क्या रहेगा? टेल। तो ही डज नॉट टेल ए स्टोरी। ऐसा आप कर देंगे तो आपका बात बच जाएगा ये, और ये आपके 2 नंबर आपके रेडी हो गए। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिल सकते हैं यदि आप ऐसे इन बात को इसको ट्रांसलेट करेंगे तो। आइए इसी प्रकार से देखते हैं नंबर सेकंड में क्या लिखा है? यू मी वेरी नो वेल। इसको हमें क्या करना है? करेक्ट मीन्स रिवर्टिंग जिसे बोलते हैं, रिवर्टिंग करना है। रिवर्टिंग का रूल्स होता है दिए गए सेंटेंस के पार्टों को, भागों को हमें रूल्स के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करके व्यवस्थित करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे? वही सब्जेक्ट। क्या चुनेंगे? पहले कर्ता को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन है? यू। यू के बाद में तुरंत वर्ब ढूंढेंगे, क्या है? नो। तो यू नो। ऑब्जेक्ट क्या है? मी वेरी वेल। तो हमारा सेंटेंस बनके क्या रेडी होगा? जब करेक्ट करेंगे तो यू नो मी वेरी वेल। तुम मुझे भली प्रकार से, आप मुझे अच्छी प्रकार से जानते हो। तो ऐसा हम इसको करेक्ट करेंगे, रिवर्टिंग करेंगे। देखिए सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 में क्या लिखा है? ए पेन इज बॉट बाय मी। ये तो लिखा है ए पेन इज बॉट बाय मी। हमें इसको क्या बनाना है? एक्टिव वॉइस। काय में इसको कन्वर्ट करना है? एक्टिव वॉइस में बनाना है। और ऑलरेडी हमारा दिया काय में गया है? पास्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में। किस में दिया गया है ये सेंटेंस? पैसिव वॉइस में दिया गया है, हमें बनाना है इसकी एक्टिव वॉइस। आइए देखते हैं इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट।
रूल यही तो होता है, वैसे रूल तो होता है। जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। देखिए आप लोग, तो इधर मी है, जो मी का ये आई का मी होता है और मी का रियल सब्जेक्ट क्या होगा, आई। क्या होगा, आई। और इसमें जो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब लगी है इज है, इज है हमारा। हम तुरंत कन्वर्ट करेंगे हमारा जो ये टेंस है, ध्यान दीजिए, ये जो हमारा टेंस है प्रेजेंट डेफिनिट का है। कैसे हमने पहचाना, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है जिसमें पैसिव वॉइस बनती है तो सहायक क्रिया आपकी यही यूज होती है, इज एंड आर। तो उसी से आपका इज आया है, बाय की एक थर्ड फॉर्म पार्ट है। तो मैंने जब चूज किया, ढूंढा, सर्च किया तो मी का हमें क्या मिला, आई। अब आई के साथ में एम नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट में आपको सभी को पता है उसमें जो है इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पर आई के बाद में क्रिया हमारी आएगी क्या, पार्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बाई और ए पेन। तो क्या बनेगा, आई और फिर बाई फर्स्ट पार्ट और फिर ए पेन। ये आपकी हो जाएगी एक्टिव वॉइस। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पता है आपको 2 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। हम आपको आज ओरल में बता रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग पैटर्न से मैं इनको आपको एक एक टॉपिक को पढ़ा चुका हूँ, विस्तार से हम आपको एक एक टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज आपको हम संक्षिप्त जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को चेंज करना है। तो देखिए आगे नंबर 4 पे पहुंचते हैं। क्या लिखा है, दे सिंग ए सॉन्ग, दे सिंग ए सॉन्ग। हमें इसको क्या कहां पे ले जाना है, पैसिव वॉइस में। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दे सिंग ए सॉन्ग, अब आपको रूल पता ही है, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं, अभी हमने रूल बता चुके हैं आपको, अभी कुछ समय पहले बताया कि इसमें रूल होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखिए जो इसका ऑब्जेक्ट है, जैसे ए सॉन्ग ये ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते, रूल का फॉलो करते हैं हम जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इसमें हम पैसिव वॉइस ही बनाने जा रहे हैं। तो देखिएगा इसका जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, ए सॉन्ग। तो इसमें ए सॉन्ग को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस पीवी बनाएंगे तो ए सॉन्ग पहले होगा और टेंस भी पहचानेंगे तभी तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर पाएंगे। तो हम जब देखेंगे यहाँ लिखा है दे सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा प्रेजेंट डेफिनिट का है। तो पहले यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग पहले होगा, जब ए सॉन्ग पहले होगा, ए सॉन्ग हमारा सब्जेक्ट हो गया और यहाँ एक्टिव वॉइस में कौन है, सब्जेक्ट क्या था, दे। तो यहाँ दे से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें यहाँ पर मेन हमारा सब्जेक्ट बनना है ए सॉन्ग। जब ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, अभी हम प्रेजेंट डेफिनिट में आपको बता चुके थे हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, इज एंड आर। तो ए सॉन्ग यहाँ लिख देंगे, लिखने के बाद में हम तुरंत देखेंगे हमारा ए सॉन्ग मींस एक गीत, एक वचन है। जब सिंगुलर नंबर है तो ए सॉन्ग के साथ में आप क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज। ए सॉन्ग इज। अब ये आपकी सिंग, आपको पता है किसी भी टेंस की हम पीवी जब बनाते हैं मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यूज ऑफ वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, क्रिया की कौन सी अवस्था का प्रयोग करते हैं, तीसरी अवस्था। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, ए सॉन्ग इज और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। बाई, न्यू वर्ड क्या होता है, बाई, और देखा हमारा क्या हो जाएगा, देन। तो क्या बनकर तैयार होगा, ए सॉन्ग इज संग बाई देन। इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 5th नंबर पर सेंटेंस है, ही केम फ्रॉम देयर यस्टरडे। क्या लिखा है, ही केम फ्रॉम देयर यस्टरडे। ये हमारा टेंस है। आपको अच्छा बताएं, सबसे पहले हमने बताया मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है टेंस को पहचानना। टेंस की जब पहचान करेंगे, आप देखिए क्रिया की ये केम लिखा है, क्रिया की फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म। क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो हम तुरंत आपको पता है जितने भी आपके सेंटेंस हैं, टेंस हैं, उन सभी टेंसों में जो ऐसा कौन सा टेंस होता है जिसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट। और बनाना क्या है, इंटेरोगेटिव।
कल भी हमने एक टॉपिक आपका चल रहा था, कल के डे में हमने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 कल पढ़ाए थे, मेकिंग ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर देखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही कैम फ्रॉम देयर यस्टरडे, उसको हमें इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है आपको मैंने कल बताया था। कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, माना कि ये नहीं कि सिर्फ यही हो, ही कैम फ्रॉम देयर यस्टरडे, इसके ऊपर कोई भी सेंटेंस हो तो इसको हम इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे। तो बनाने का फार्मूला आपको पता है, कल मैंने बताया था। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रियाएं जो होंगी, अकॉर्डिंग पार्ट सब्जेक्ट एडजस्ट नंबर फर्स्ट, कर्ता के अनुसार सहायक क्रियाओं को हम सबसे पहले जोड़ेंगे। आइए इस सेंटेंस को पहचानते किस टेंस का है। मैंने पहचाना है केम है, क्रिया की सेकंड फॉर्म है। जब ये सेकंड फॉर्म है, टेंस हो गया हमारा कंफर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग में ओनली वन होती है, दैट नेम इज डिड। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? डिड सहायक क्रिया है। तो वहां देखिए डिड का प्रयोग चाहे हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में सहायक क्रिया डिड का ही प्रयोग होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड। तो हो गया डिड ही। अब यहाँ पर केम नहीं रहेगा, कम रहेगा फर्स्ट फॉर्म। तो डिड ही कम फ्रॉम देयर यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह जरूर लगाएंगे आप लोग। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है और यदि आपने क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाया तो वाक्य आपका रॉन्ग मींस गलत ही माना जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों के? आइए देखते हैं अगला नंबर 6 में पहुंचते हैं। 6 में सी सैड सीमा डज नॉट गो टू स्कूल। हमें इसको काय में कन्वर्ट करना है? इनडायरेक्ट। इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। कैसे बदलेंगे? हम आपको ये भी टॉपिक लॉन्ग टाइप से आपको पढ़ा चुके हैं विद रूल, एक एक करके सीरियल वाइज सभी पढ़ाए हैं। सबसे पहले हम देखिए, जब डायरेक्ट में कोई भी सेंटेंस दिया जाए, डायरेक्ट सेंटेंस कोई भी दिया जाए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। क्या देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। क्यों देखा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस? क्योंकि हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस ही ये बताता है कि आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, ये कंफर्म करता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। देखिए सी साइड है, ये साइड लिखा है, से की सेकंड फॉर्म साइड है। आपको भी बता चुके थे ऐसा कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का डायरेक्ट में मेन जो टेंस है जिसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के ही 4 पार्ट होते हैं, तो उसी में हमने देखा कि चाहे देखिए पास्ट टेंस का चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, लेकिन कहा जाएगा वो पास्ट टेंस। जैसा कि माना कि किसी पिता के 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मंझला हो, संझला हो, चारों जो हैं उसके जो पिता के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पास्ट टेंस के 4 बच्चे हैं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो। तो हमारा ये हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट का है, मींस पास्ट टेंस का है। जब हमारा रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस का है तो आगे वाला जो टेंस है वो ठीक उसके आगे वाले टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हमने देखा 2 भाग है, एक है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच। हमने देखा सी साइड है, सी साइड का सी साइड ही रहेगा। आपको पता है रिपोर्टिंग वर्ब टेंस नेवर चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदला नहीं जाता है। तो सी साइड का हम सी साइड ही लिखेंगे। कामा और कामा जब हटाएंगे तो यहाँ पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। क्या जोड़ेंगे? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। सी साइड दैट, इसके बाद है सीमा, ये हमारा प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन है, किसी का नाम है, तो सीमा का सीमा ही लिख देंगे। इधर देखिएगा सीमा डज नॉट गो टू स्कूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है नेगेटिव। अब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम काय में बदल देंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में बदलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी साइड दैट, सीमा डज नॉट की जगह पर हो जाएगा डिड नॉट। सीमा डिड नॉट से आपका वही रहेगा गो टू स्कूल। पूरा हमारा बनने कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा? सी सेड दैट सीमा डिड नॉट गो टू स्कूल। ऐसे हमारा हो गया इंडायरेक्ट। यदि ऐसा एग्जाम में आ जाए
आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए नंबर आता है 7 में क्या लिखा है? रीता गोज टू कानपुर। क्या लिखा है? रीता गोज टू कानपुर। इसे भी हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? रूल आपका वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? कानपुर। तो कानपुर कहाँ जाएगा? यहाँ पर। कानपुर यहाँ पहले नंबर फर्स्ट पे आएगा। कानपुर हमारा बन गया क्या? सब्जेक्ट। और टेंस हमारा है ईएस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल आपको पता ही है, हेल्पिंग बोलते हैं इज एंड आर। तो यहाँ पर कानपुर जब सब्जेक्ट बन जाएगा, कानपुर हमारा कितने वचन हो गया? सिंगुलर नंबर हो गया, एक वचन है। तो यहाँ पर कानपुर के बाद में साइड क्या हमारी लगेगी? इज। क्या लगेगा? कानपुर इज। अब गो की हमारी कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। आपको पता ही, बता चुके हैं हम। पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस की सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होगी। तो हमारा मतलब क्या हो गया? कानपुर इज और गो की थर्ड फॉर्म गॉन। कानपुर इज गॉन और टू, और नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? बाई। तो मतलब क्या होगा? कानपुर इज गॉन टू बाई, और इधर सब्जेक्ट है तो इधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा? बाई रीता। तो कानपुर इज गॉन टू बाई रीता। समझ में आया आप लोगों के? इसी प्रकार से देखिएगा आगे नंबर 8 में पहुंचते, लास्ट स्टेज है, अंतिम सेंटेंस है, 8वां नंबर आता। इसमें हमें इसको क्या करना है? कंप्लीट स्पेलिंग्स। जैसे साल लगा है, ये आपकी 3 वर्ड्स दिए गए हैं, ये इनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट मींस अधूरे हैं। तो इनकी वर्तनी को हमें कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, शब्द को पूरा करना है। तो आपकी 3 वर्ड आपको दिए गए हैं। अब आप ये देखिएगा, जैसे आर ए स्पेस एन टी यू आर स्पेस एल ई एस सी स्पेस आर ई, और जितने स्पेस हैं उतने ही लेटर आप यहाँ फिलअप करेंगे, भरेंगे। तो देखिए पहले में कितना? 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। अब हमें किसी भी शब्द को पूरा करना है तो उसको अगर पूरा करने के लिए क्या करना होगा? पहले उसको पहचानेंगे, पहले पहचान करेंगे हमारा ये वर्ड है क्या, तभी तो हम इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। आप गैस करिएगा, यहाँ आर ए स्पेस एन है, तो यहाँ पर क्या होगा? रैन। रैन मीन्स होता है बारिश या वर्षा, रैन। तो यहाँ पर जब रैन है तो यहाँ पर आपका गैप में क्या छुटा है? आई। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? आई भर देंगे, हो जाएगा आर ए आई एन, रैन मीन्स बारिश। कंप्लीट हो गया हमारा सेंटेंस, वर्ड आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टी यू आर स्पेस एल ई। तो आप गैस करें, अनुमान लगाएं, हमारा ये क्या होगा? टर्टल। क्या होगा? टर्टल। टर्टल का सिनोनिम एक और वर्ड होता है जिसे कहते हैं टॉर्टॉज, TORTOIS, टॉर्टॉज। टॉर्टॉज को हम क्या बोलते हैं? कछुआ। क्या बोलते हैं? कछुआ बोलते हैं। तो यहाँ पर आप टाइटल का कंप्लीट जब करेंगे तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? टी। क्या भरेंगे? टी भरेंगे, TURTLE, टाइटल। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट आपका है, ये लास्ट है आपका स्कोर। क्या वर्ड है? स्कोर है आपका। तो यहाँ पर SC और यहाँ पर आप क्या भरेंगे? O। ठीक है, तो SCORE। तो देखिए आज का आपका टॉपिक रहा ओरल रूल्स। हमने आपको बताए हैं जो 8 सेंटेंस है, इनको हमें क्वेश्चन अंदर आगे हर सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है, कैसे क्या बदलेंगे ये रिटर्न में आप सीखेंगे। लेकिन आज हमने आपको ओरल में ये रूल बताए। ठीक है, यदि आपको ये सेंटेंस, ये रूल आप लोगों को समझ में आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि न्यू वीडियो जो भी है आपको मिलते रहें। थैंक यू।